तो अपन सनातनी हिंदू अपन एक चीज से बहुत ज्यादा अनभिज्ञ है कि जिससे अपनी बहुत बड़ी चूक हो रही है और बहुत गहरी खाई हो रही है। वो कहीं ना कहीं अपन भूल कर रहे हैं। जो धर्म की जो मुख्य जड़ है, जैसे 4 पिलरों पे मकान सदो है, 3 पिलरों पे अपन ध्यान दे रहे, एक पे ध्यान नहीं दे रहे, तो एक पिलर कमजोर हो जाए तो पूरा मकान कहीं से भी गिर सकता, पूरा मकान गिर जाए। तो अगर मेन जगह पे अगर ध्यान नहीं दिया है तो सनातन हिंदू धर्म उसी से ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए वो मेन बात कौन है कि जो हिंदू बोला सनातनी भूले हुए हैं, वो मेन बात है गौ माता। अभी हिंदू समाज अब गौ माता पर ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? वो स्वार्थी हो गया। वो दूध से मतलब है कि और दूध नहीं है तो छोड़ देता है। देखो, जो पास में रहती है उससे प्रेम हो जाता है, और जब तुम दूर कर देते हो तो उससे प्रेम चला जाता है। तो जब तुमने अपने आप से गौ माता को दूर कर दी, छुट्टा छोड़ दी, उसे प्रेम भी चले गो। एक कोई पालतू कुत्ता पाल लेता है तो उसे प्रेम हो जाते नहीं, हो जाते नहीं। और जब तुम गौ माता को दूर कर दी तो अपने आप उपेक्षा आ गई, और वैसे करें अरे गौ माता की रक्षा होना चाहिए, गौ माता की, लेकिन वो कह तो रहे हो लेकिन वो दिल से नहीं बोल रहे आप लोग। कारण ये है जिस दिन, उसमें कारण क्या है कि गौ माता को दूर क्यों किया? गौ माता को इसलिए दूर किया कि स्वार्थी हो गए, अपना मापदंड मान के वे लाभ हानि देखते हुए गौ माता को दूर कर दिया। अब दूर तो कर दिया और एक भौतिक स्थिति में सबने अच्छे अच्छे मकान बना लगे, कहीं जगह ही नहीं बची। एक दूसरी बात ये हो गई। तो गौ माता, अब देखो, अब गौ माता के प्रति ध्यान कैसे आएगा? गौ माता की रक्षा कैसे होगी? देखो, गृहस्थ आश्रम जो होता है वो 3 चीजों से ही माना गया है। गृहस्थ आश्रम 3 नहीं 4 चीजों से, जो सनातनी गृहस्थ आश्रम है 4 चीजों से संपूर्ण माना गया है। कौन कौन सा है? पति पत्नी, ठीक है, और अपने वामताई 3, और चौथी है गौ माता। ठीक, तो अगर उनमें से एक भी कमी आ गई तो आपका गृहस्थ धर्म सफल नहीं है। आश्रम किस लिए कहते हैं गृहस्थ को? आश्रम यानी आश्रम में कौन कौन रहते हैं? मंदिर होते हैं और संत होते हैं। आश्रम में कौन कौन बनाए जाते हैं? एक मंदिर बनाया जाता है और संतों को व्यवस्था दी जाती है। तो भगवान कौन है? भगवान कौन है? वामताई पे भगवान है। और संत कौन है? गौ माता। तो अब तुमने भगवान भी दूर हो गए, वामताई दूर चले गए, और संत भगवान जो गौ माता वे भी दूर कर दी। अब तुम ग्रस्त जो आश्रम है वो आश्रम नहीं बचो, वो त्रस्त आश्रम हो जाओ, त्रस्त। इन चारों चीजों की रहना जरूरी है। अब उसका उपाय क्या है कि जगह ही नहीं बची गौ माता को पाल के। तो अब एक उपाय है कि जिससे गौ माता का ध्यान भी रहेगा, और ध्यान कैसे रहेगा? जब आपकी समुचित सेवा का ध्यान रखेंगे। तो अब एक चीज का नियम बनाओ कि अब घर नहीं रख सकते तो गौशाला बना के गौशाला में रखो, और गौशाला में रखने के बाद उनके चारा की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, उनकी पूरी संपूर्ण जो जितनी भी जिससे गौ माता का सुयोग्य रूप से पालन हो, वो सारी व्यवस्था अगर आप कर रहे हो तो वो जो आप घर में नहीं रख पाए तो वो आपका ध्यान है उनकी सेवा में लग गया अगर ध्यान, तो वो आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो जाएगा। ठीक है। अब एक तनक सी कोई बात है तो हजारों लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते, गौ माता पे कोई इकट्ठा नहीं होता। कई जन सा होते
नहीं होते। अरे हमारी तो देवता भी यही है, हमारी तो वे देवता ही हैं, वे दोनों 33 कोट के देवता कहते हैं, लेकिन ध्यान कोई को नहीं जाता। ठीक है, अगर परिपक्व रूप से ध्यान जाए। अच्छा, ध्यान इसलिए नहीं जाता कि सेवा से वंचित हो गए आप लोग, और जब सेवा से नहीं हो तो एक दिन खड़े भी हो जाओ कि नहीं नहीं गौ रक्षा होनी चाहिए। गौ रक्षा की बात क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते हो कि वो दूर कर दी तुमने गौ माता को। जैसे कोई परिवार से दूर हो जाए, उससे प्रेम कम हो जाए दूर होगा, उससे प्रेम कम होगा। ऐसी गौ माता को दूर कर दी, उससे प्रेम खत्म होगा। और वही गौ माता पास में होती तो प्रेम बड़ा रहता है। एक अपन पालतू कुत्ता पाल लेते हैं तो उसे भी प्रेम हो जाता। अब प्रेम इसलिए खत्म हो गया कि दूर कर दी। तो अब दूर तो कर दी, अब उसका एक उपाय है कि ऐसा कुछ नियम बनाओ कि अपनी तरफ से कुछ अनुदान गौ माता को कर दो, तो ध्यान रहे फिर गौ माता को। देखो भैया तारीख आ गई, अब गौ माता को भूसा की व्यवस्था करना है, और गौ माता की ऐसी व्यवस्था करना है, गौ माता की दवाई की व्यवस्था करना है, तो वो हर महीना तो वहां ध्यान रहे, तो इनमें एकता आएगी, संगठन होगा, एक दिन गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो जाओगे। हाँ, धर्म भी करो, फिर दर्शन करो, तो प्रेम बढ़ जाए गौ माता से। तो फिर दिल से कहोगे नहीं गौ रक्षा होनी चाहिए, ऐसे क्या तो हाँ हाँ, और फिर बैठ जाते घरे, है ना, मजबूती से नहीं बोला। ठीक, ये सेवा जो तुम उनकी चारे की व्यवस्था कर रहे, दवाइयों की व्यवस्था कर रहे, पूरी जो सारी व्यवस्था है सब कर रहे, और इनसे सबसे बड़ी सेवा कौन है? सबसे बड़ी जो कुछ सेवा नहीं लगती है, वो सेवा पे आने। सबसे बड़ी सेवा है रक्षा करना गौ की। अगर आप रक्षा नहीं कर रहे तो सब सेवा व्यर्थ है। अब जैसे मान लो तुम चारों से दे रहे हो, रक्षा नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है हर जगह। रक्षा करना सबसे बड़ी सेवा है। जैसे तुम छाती अड़ाए हो, तो इससे बढ़ के सेवा का है? तुम छाती अड़ाए हो है? तो जो सबसे बड़ी सेवा है गौ रक्षा करना, और दूसरे नंबर पर चारा देना, ये दूसरे नंबर पर सेवा है। उनकी व्यवस्था, जल की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, ये दूसरे नंबर पर यार। पहले नंबर है रक्षा करना है जी है। अब जब कोई चीज की तुम रक्षा ही नहीं कर रहे तो बचे कितने वो? इसलिए पहले बचाओ उसको, तो उसको चारे की व्यवस्था करो, तो उसकी जल की व्यवस्था करो, तो उसकी दवाई की व्यवस्था करो, सब करो। तो पहले धर्म क्या है? रक्षा करना। हरी समझ? हाँ जी। तो ये कहाँ कमी है? ये ध्यान क्यों नहीं है कि दूर कर दिया, इसलिए ध्यान हट गया। रक्षा ऐसी है कि अपन को स्वयं करने हो, जो रक्षा कर रहे हैं उनकी भी तुम्हें रक्षा करना है। कमी कहाँ है? कमी की पूर्ति के लिए जो उपाय बताए। ठीक है, बोलो गौ माता महारानी की जय।